मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही यह कहानी राजस्थान के अलवर शहर से जुड़ी हुई है, जहां एक पुराना खंडहर जैसा अस्पताल खड़ा है। यह अस्पताल लंबे समय से बंद पड़ा था, लेकिन वहां के बारे में कई डरावनी कहानियां फैली हुई थी। कहते हैं उस अस्पताल में एक डॉक्टर की आत्मा बसी हुई है जो किसी बुरी घटना का शिकार हुआ था और अब वहां आने वाले लोगों को अपनी जाल में फंसा लेता है। कुछ साल पहले की बात है, जब दो दोस्तों दीपक और राजू ने हिम्मत जुटाकर इस खंडहर अस्पताल का दौरा करने का मन बनाया। वे दोनों हमेशा नई नई जगहों पर घूमने का शौक रखते थे और शहर के पुराने खंडहरों में जाकर डरावनी घटनाओं का पता लगाने में मजा आता था। एक शाम दीपक और राजू ने उस पुराने अस्पताल की ओर रुख किया। अस्पताल एक सुनसान इलाके में था, चारों ओर जंगल और पहाड़ थे। जैसे ही वे अस्पताल के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक ठंडक थी और दूर दूर तक सन्नाटा था। अस्पताल का दरवाजा आधा खुला हुआ था, मानो कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। राजू ने डरते हुए कहा, दीपक, मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन दीपक ने हंसते हुए कहा, तुम डरते हो, बस कुछ नहीं होगा, बस अंदर चल कर देखते हैं। वो दोनों अस्पताल में घुसे और धीरे धीरे अंदर जाने लगे। अस्पताल का माहौल बहुत ही भयावह था। दीवारें टूट चुकी थीं और खिड़कियां कटी हुई थीं। अंदर एक अजीब सी गंध थी और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कोई हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कदमों की आवाज आ रही हो। राजू ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम भी ये आवाज सुन रहे हो? दीपक ने कहा, नहीं, तुम्हारी कल्पना है। चलो अंदर चलते हैं। वो दोनों एक पुरानी सी सीढ़ी चढ़े और ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही वे ऊपर गए, अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में गहरी खामोशी छा गई। राजू घबराया हुआ था, लेकिन दीपक ने कहा, चिंता मत करो, मैं देखता हूं। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई जोर से चीख रहा हो। राजू ने झट से दीपक का हाथ पकड़ा और कहा, दीपक, कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन दीपक ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम डरपोक हो, देखो, मैं जाकर देखता हूं। दीपक एक कमरे के अंदर गया और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर एक सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा सियाह था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। दीपक की सांसें थम गईं, वह डर के मारे कांपते हुए कमरे से बाहर भागा। राजू भी उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। दोनों भागते हुए अस्पताल के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उन दोनों ने देखा, अस्पताल के बाहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी उन्हें उस महिला की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते, तुम दोनों अब मेरे साथ रहोगे। राजू और दीपक पूरी तरह से डर चुके थे। वे हताश होकर बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी किसी तरह दीपक को याद आया कि वे अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही दीपक ने फ्लैश लाइट ऑन की, उन्होंने देखा कि उस महिला की परछाई धीरे धीरे कमरे के भीतर गायब हो रही थी। फिर अचानक पूरी जगह रोशन हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों तेजी से बाहर भागे और पूरी रात सड़क पर चलते रहे। उन्होंने अस्पताल से दूर जाकर गहरी सांस ली। वे दोनों अब जानते थे कि जिस अस्पताल को वे मजाक समझ रहे थे, वह सच में एक खतरनाक जगह थी।
वह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई थी और उन्होंने यह तय किया कि कभी भी ऐसे खंडहरों और भूतिया जगहों का दौरा नहीं करेंगे। वे यह समझ चुके थे कि कुछ जगहें जिनमें अंधेरा और रहस्यमय घटनाएं होती हैं, सिर्फ अफवाह नहीं होती। वहां की आत्माएं सच में जीवित होती हैं और हमसे खेल सकती हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि पुरानी खंडहरों में सच में आत्माएं बसी होती हैं? क्या आपने कभी ऐसी कोई घटना महसूस की है?